हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं नहा धो ली हूँ और नहा धो के अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। मेरी भी मॉर्निंग हो गई है, 10:30 बज रहे हैं और मैं पार्लर नहीं गई हूँ। हो सकता है कल से जाऊँ, भी बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैंने भी सोचा है बहुत कि नहीं, शरीर को रेस्ट देंगे तो जो 4 दिन हम पार्लर बंद करते हैं ना, तो क्या पता कंटिन्यू हम खोल पाएँ। क्योंकि जब हम प्रॉपर रेस्ट कर लेंगे तो उससे ये रहेगा कि हम जल्दी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो अभी मैं नहा धो ली हूँ, अब चल रही हूँ पूजा करने। और आप लोग भी चलिए हमारे साथ पूजा कर लीजिए। और थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं निकल पाएगी। और हाथ देखो कैसे हड्डीला जैसा दिख रहा है। और नहा धो के एकदम मस्त, बाल भी गीला हो गया। तो चलिए अब चल रहे हैं पूजा करने। आप लोग भी पूजा कर लीजिए हमारे साथ। और आप लोगों की भी तो पूजा हो गई होगी। और घर में डस्टिंग भी करना था बट मैंने नहीं किया, पोछा कर दिया आज मैंने। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक थी तो आज मैंने पोछा कर लिया। और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं माता रानी का दर्शन करने गई थी। और थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम घर का भी कर लिया, क्योंकि अब त्यौहार आ रहे हैं तो मुझे सफाई भी करनी है। तो धीरे धीरे करूँगी, पर ज़्यादा नहीं करूँगी। और बहुत बड़े बड़े गुड न्यूज़ आने वाले हैं जो एक एक करके मैं सब बताऊंगी। और भगवान चाहेंगे, माता रानी जाते जाते इतनी बड़ी खुशियां दे के जा रही हैं। अभी नहीं बताऊंगी बट बताऊंगी ज़रूर कि वो कौन कौन सी खुशियां हैं। और बहुत ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका टाइम ख़राब रहे, कभी हमारा भी टाइम आएगा। और हो सकता है आ गया हो या हो सकता है आने वाला हो। और टाइम कभी ख़राब नहीं होता। मैं दूसरों को उठाने में ज़्यादा लग जाती हूँ, इसलिए मैं पीछे रह जाती हूँ। बट मुझे पीछे चलना मंजूर है। अगर हमारी वजह से कोई और आगे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात बढ़ना चाहिए। और मैं पीछे से ही आऊँगी सही, लेकिन आऊँगी ज़रूर, उस रास्ते तक मैं भी आऊँगी। तो बस यही आप लोगों से शेयर करना था। और ढेर सारी आज बातें करेंगे। चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? तो गाइस ये आ गए हम मंदिर में और पहले गए जल लेके आए। और अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद ये दुपट्टा मैं हमेशा यही मंदिर के पास ही रखा रहने देती हूँ, जिससे मैं कभी भूलूँ ना कि सर पे दुपट्टा लेना है। और उसके बाद मैं सारे भगवान को नहला रही हूँ, गंगा जल और पानी मतलब दोनों को मिक्स करके मैं नहलाती हूँ। फिर उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ टीका, जो कि मैं डेली लगाती हूँ, रेड कलर का टीका। और उसके बाद मैं अपने गले में लगा लेती हूँ। उनको लगाने के बाद भगवान के बाद उसके बाद मैंने बत्ती, और जो कि मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अगर मैं जिस दिन भगवान की पूजा नहीं किए रहती ना, मेरा मन बहुत अशांत सा रहता है। तो गाइस मेरा पूजा हो गया, बट हुआ क्या कि जैसे मैं पूजा कर रही थी और फ़ोन जो है साइड में था, स्टैंड में लगा हुआ था, तो उसमें उसी समय भाभी का फ़ोन आने लगा, मतलब पूजा करते समय। तो मेरे में क्या है कि अगर किसी का कॉल आने लगता है ना, ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो मैं वो वीडियो सेव करना भूल गई और वो वीडियो सारी डिलीट हो गई, जो मैंने आरती की ली हुई थी। इतनी अच्छी, मतलब मुझे आरती करना अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया हुआ था, बट वो डिलीट हो गई। कोई नहीं, फिर कभी चलिए देखते हैं अगर होगा, क्योंकि आज तो माता रानी का लास्ट था। तो उनका भी फ़ोन आने लगा था, क्योंकि सबको पता है मेरी तबीयत ख़राब चल रही, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो पूजा ख़त्म किए जल्दी से, फिर अभी बात किए, 10-15 मिनट बात हुई। तो बोल रही थी कि मैं खुद आने वाली हूँ अगर आप नहीं आ रही हैं। तो मैंने मना कर दिया। हम बोले अभी मत आओ, मैं 1-2 दिन और अपने आप को देख लेती हूँ, अगर मैं नहीं ठीक होती हूँ तो मैं आ जाऊँगी। और जाहिर सी बात है, अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत होगी तब मैं चली जाऊंगी। अभी क्या है, अगर मैं वहाँ चली गई ना तो यहाँ का मेरा सारा काम पेंडिंग पड़ जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि एक साथ में 2-2 खुशियाँ आने वाली हैं, तो उसके लिए भी मुझे बहुत ढेर सारी तैयारियाँ करनी है। तो इसलिए अगर मैं उधर गई तो इधर के सारे काम रुक जाएंगे और मुझे ही अकेले देखना है, मुझे और उनको। तो वो कौन सी खुशियाँ हैं मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। बट हो सकता है अब अगर मैं आज पार्लर भी नहीं गई हूँ, अगर पार्लर रहती तो वो बहुत गुस्सा करती, कहती कि मतलब ऐसे लापरवाही, तो अब वो बिना बताए ही आ जाती यहाँ पे। तो इसलिए मैं बता देती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ बोलती नहीं, मैं जो भी रहता है मैं क्लियर मुंह पे बोल देती हूँ। झूठ बोल के मुझे कुछ मिलने उलने वाला है नहीं। अब मैं झूठ बोलना भी नहीं चाहती, क्यों झूठ बोलना।
किस चीज़ के लिए झूठ बोलना? आप झूठ उनसे बोलते हो जो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते किसी चीज़ में। हमारी फैमिली हमें हर चीज़ में सपोर्ट करती है, तो मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आंखों से दिख रहा होगा मैं कितनी वीक हो गई हूँ। तो अभी प्रसाद खा रही हूँ। आप लोग गलत मत सोचना, पता नहीं क्या खाने लगे, पूजा करके उठेंगे। देखिए टीका लगा, मैं हमेशा टीका यहाँ लगाती हूँ। उसका रीज़न है कि यहाँ पे मेरा टीका ना पूरे दिन लगा रहता है। अगर मैं माथे पे लगाती हूँ ना तो किसी न किसी रीज़न से छूट जाता है, तो मैं यहाँ पे, और जो लोग कहते हैं यहाँ पे टीका लगाते हैं ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलती। तो देखो, हो सकता है शाम तक शायद भाई आए, अगर नहीं आया आज तो कल आएगा। वही बोल रही थी कि मैं भाई को भेज रही हूँ, आप आ जाओ घर, मेरा हाथ दुखने लगा। मैं बोली कि अभी मत भेजो, अभी मुझे दवा भी लेने जाना है, फिर से डॉक्टर को दिखाना है 3 दिन बाद, और मुझे ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं आ जाऊँगी। बट गुस्सा कर रहे हैं कि यहाँ आ जाओ, यहाँ की हवा लगेगी, यहाँ मैं सारा कुछ करके दूँगी। वो तो मुझे पता है वो करके देंगी, और जब मेरी तबीयत ठीक रहती है तो हम दोनों मिल के कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट मैं थोड़ा, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं जल्दी से चीज़ें शेयर नहीं करती किसी से। अब चाहे वो मेरा परिवार हो चाहे कोई भी हो, मैं जल्दी चीज़ें अपना पर्सनली नहीं बताती कि मुझे क्या दिक्कत है क्या नहीं तो मेरी फैमिली प्रॉपर मुझे सपोर्ट करने के लिए है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, देखती हूँ। नहीं तो कल तो भाई आएगा ही, कल आए या तो परसों आए। और कुछ सामान भी है जो वो लोग भाभी भेजेंगी। और अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो बोली हैं कि मैं खुद आ जाऊंगी। तो अभी मैंने आज मना कर दिया। मैंने बोला कि दशहरा है, चारों तरफ जाम लगा है, बिल्कुल भी मत आइएगा। घर देखिए अभी, क्योंकि भाई कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है किसी काम से, तो घर कौन देखेगा। हम कहे आप उधर देखो, मुझे दिक्कत होगी तो मैं आ जाऊँगी। अब वो आएगा 15-20 दिन बाद भाई। तो हम बोले घर देखो, कौन है ये हम लोगों के यहाँ, हम लोग बस छोटी सी फैमिली है, लेकिन आपस में मिलजुल के रहते हैं। जो चीज़ें करते हैं आपस में डिसाइड कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, तभी करते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। तो अभी मैं बनाई हूँ, आज रोटी बनाई हूँ और उसकी नेनुए की सब्ज़ी बनाई हूँ विदाउट मसाले वाली। तो चल रही हूँ मैं खाना अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि भाई ऑलरेडी तबीयत ख़राब चल रही, तो कहते हैं खाना दिखाने से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं 2 रोटी खा लूँ, टाइम हो गया 12 बज गया, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। और बस यही सब चीज़ें हैं। तो भगवान करे सबको ऐसी फैमिली मिले, सबको ऐसे सपोर्ट करने वाले मिले, सबको ऐसे समझने वाले मिले। ये नहीं कि बीच रास्ते पे छोड़ दें, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ गई तो नहीं तुम अपना देखो हम अपना देखते हैं। बट ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। जब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, तब मैं सारी चीज़ें क्लियर बता देती हूँ, तो लोग सपोर्ट करते हैं। तो बस माता रानी हमेशा सब कुछ अच्छा करें, सबके जीवन में खुशियाँ भरें। और हम जब तक किसी का गलत नहीं करेंगे ना, तो ऊपर वाला हमारा कभी भी गलत नहीं होने देगा। मैं इतना ऊपर वाले में बहुत ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो बस मेरी श्रद्धा से भक्ति है, वही है बस। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो गाइस सो रहे थे, फिर सो के अभी उठे हैं, 4 बजने वाले हैं, 4 बजने में 10 मिनट बाकी हो। नहीं अच्छे से सोई तो नहीं, क्योंकि इतना शोर हो रहा था आज, क्योंकि माता जी भी सर्दी हो रही थी। इधर हमारी टीवी भी चल रही है, 1 मिनट टीवी को साइलेंट म्यूट कर दूँ। और मैं खा रही हूँ एप्पल, जो कि आज मैं सुबह से नहीं खाई थी, रखी हुई थी। खाना खाया था, सब्जी रोटी, उसके बाद मैं सो गई थी। थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, नहीं तो अगर मैं फ़ोन चलाती रहती हूँ मेरा सर दुखने लगता है। और ऊपर फैन चल रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। मेरा घर साफ़ रहता है, मैं साफ़ रखती हूँ। और ये ब्लैंकेट में ओढ़ी थी, मुझे ठंड बहुत लगती, पता नहीं क्यों। और उधर मेरी दवाइयाँ रखी हुई हैं, दिख रहा है ना। तब चलूँगी, उठूँगी, थोड़े से बर्तन हैं मैं उनको साफ़ कर लूँगी। और अब की नवरात्रि में मैं 2-3 दिन शायद पूजा नहीं कर पाई हूँ, और दिन में कर पाई हूँ। और लास्ट नवरात्रि मैं व्रत भी नहीं रह पाई हूँ। मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। और फर्स्ट नवरात्रि की जब मैं फास्ट रखी थी ना, मुझे दवा खाना पड़ गया था, क्योंकि मुझे फीवर चढ़ा हुआ था। तो
तो मैंने सोचा जब दवाई खाना पड़ेगा माता रानी माफ़ करेंगी भूल चूक। बट आप लोगों ने, अभी मैं वीडियो ऐड कर दूँगी, देख लीजिएगा। मैं जौ वगैरह डाली थी, कलश डाली थी, तो पर मेरा जौ ना, जो मैंने जौ डाला हुआ था मिट्टी में, वो उगा नहीं था। लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं 2-3 दिन पूजा नहीं की हूँ। मतलब टाइम से नहा ही नहीं पा रही थी, नहाती थी किसी दिन नहीं नहाती थी, तो इसलिए पूजा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने एक दिन देखा, जब मैं पूजा करने गई, इतने बड़े बड़े वो जौ हो गए थे। आप लोग खुद देख लीजिए वीडियो में कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हो गई कि कम से कम कहते हैं कि अगर जौ उग जाए आपका तो समझ लो माता रानी प्रसन्न हो के गई हैं। बट मैं यही कहूँगी कि अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करें वो। और ज़रूरी नहीं कि इस समय तबीयत ख़राब है क्या अगली बार भी रहे, पर कभी कभी होता है कि मेरा इसी टाइम पे पिछले साल भी तबीयत ख़राब था, पर मेरी नवरात्रि अच्छे से शायद हो गई थी। ये क्या होता है ना, ये मौसम चेंज होने वाला समय रहता है, इसलिए ज़्यादा इंसान हो जाता है। प्लीज़, मेरी आँखें बाप रे, जितना दूर करती हूँ ना उतना छोटा सा मेरा फेस लगता है, एकदम वीक लगता है। पास रखती हूँ ना तो मतलब जूम करके देखो, ये तो लाइटिंग हो गई। पास रखती हूँ तो भरा भरा लगता है, दूर कर देती हूँ ना तो बड़ा वैसा लगता है। तो गाइस, मैं एप्पल खा के और चलिए फटाक से बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद फिर हो सकता है मुझे बाहर जाना पड़े, देखते हैं, तो तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस, ये माता रानी का मेरे कलश है और ये जौ है जो मैंने बोया हुआ था, और आप लोग देख सकते हैं पूरा जौ एकदम अच्छे से निकल आया है। और मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है कि माता रानी घर से चली जाएंगी। मुझे बहुत ना बुरा फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ जा रहा है, पर क्या करें। उसके बाद मैं आ गई किचन में, और जो बर्तन रखा हुआ था सुबह का वो मैं बर्तन साफ़ करने लगी, क्योंकि जो मैंने सुबह में खाना बनाया हुआ था मतलब लंच, तो उसके 2-3 बर्तन रखे हुए थे, मैंने उसको साफ़ किए। और क्या होता है कि बर्तन मैं ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती थी, इसलिए मेरे को 1-2 बर्तन हो जाते हैं ना, तो मैं उनको साफ़ करके हमेशा हटा देती हूँ। तो मुझे साफ़ तो मुझे ही करना है, तो चाहे मैं कभी भी करूँ तो, बट इसलिए मैं, अब ठंड का भी टाइम आ रहा है तो इसलिए मैं और ही ज़्यादा क्लीन कर देती हूँ। और ये मैंने जूस का सामान कट करके रखा था, चुकंदर, गाजर और टमाटर, तो अब मैं इसका जूस निकालने जा रही हूँ कि जो कि मुझे जूस पीना है, और इस समय मैं डेली जूस पीती हूँ। ये मेरा जूसर मिक्सर है, और देख लीजिए मैं मस्ती कर रही हूँ कैमरे के साथ में। क्या करूँ कि इस तरीके से मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और मेरा जूस भी अच्छे से निकल जाएगा। और ये मेरा जूस पीस गया फटाक से, मतलब इसमें कोई टाइम नहीं लगता और शुद्ध भी रहता है। अपना निकालो और अपना पी लो। और वही मार्केट में जाओ आप पीने तो डेली 100 रुपीज़ से कम नहीं देंगे। तो मेरा मानना है मैं खुद ही निकालती हूँ और अपना खुद ही बनाती हूँ और डेली मैं पी लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको 5 मिनट तक रखी थी, उसके बाद मैं आ गई और जो निकला हुआ था अपना उसको गिलास में की, उसके बाद सारे बर्तन क्लीन किए। अब मैं लेके जा रही हूँ कमरे में, अब मैं इसको जूस पी लूँगी फिनिश। और मैं आप लोगों को बता दूं इसमें क्या क्या डला है। इसमें डला है चुकंदर, और हाँ आज तो पालक में डाली नहीं थी, टमाटर और गाजर। मैं एक चुकंदर, एक गाजर, एक टमाटर इतना कट करके रखती हूँ और इतनी बड़ी गिलास, 1 गिलास जूस निकालती हूँ, जो कि प्योर होता है, शुद्ध रहता है। खुद से निकालो, खुद से पी लो। इसीलिए मैं, हमारे पास 2 मिक्सर है, एक जूस वाली अलग है, ये जूस वाली है जो आप लोगों ने देखा, इससे मैं जूस निकालती हूँ, और मसाले वाली अलग है। बट मैं कभी कभी मसाला भी उसका ग्राइंडर इसमें लग जाता है तो मैं इसी से पीस लेती हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी, और मैं चल रही हूँ अभी कपड़े डालने, देखती हूँ कौन से। और मेरी अलमारी आप लोग देखिए कैसे भरी पड़ी है,
मुझे एक दिन ये सारा कुछ सेट करना। देखिए इधर यहाँ पे क्या है, मैंने सारे टॉप रखे हुए, ये मेरे सारे टॉप हैं, प्रॉपर टॉप हैं। और इधर ये हमारे दुपट्टे टंगे हुए हैं। इधर जो है वन पीस है, वन पीस है, मतलब जो मैं वन पीस पहनती हूँ। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, पूरा ऊपर तक भरा पड़ा है, मतलब ये गिरते पड़ते रहते हैं ये। और दिखा दूँ, इसमें मेरा पड़ा हुआ है सूट, मतलब सूट है सारे, मतलब कुर्ती टाइप के, जो वैसे मैं जो कभी अभी तक पहनी ही नहीं हूँ। सूट बहुत ढेर सारे हैं, अब टाइम आएगा पहनूंगी। और ये सारे हमारे जीन्स पड़े हुए हैं, इसमें मेरी जीन्स है ओनली, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। और नीचे पड़े हुए हैं मेरी कुर्तियाँ, मतलब ये सारी कुर्तियाँ। और इसमें मैंने जो दिखाया हुआ था ये सूट है, मतलब दुपट्टे वाले सूट, और ये कुर्तियों वाले हैं, मतलब रेडीमेड और कुर्ती सारे रेडीमेड वाले हैं। और ऊपर जो मैंने दिखाया था वो सिले हुए हैं। तो मुझे अभी ड्रेस निकालने हैं, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगी, तो मैं सोच रही हूँ एक जीन्स निकाल लेती हूँ और एक टॉप ले लेती हूँ। और उसके बाद मैं आज ब्लेज़र भी डाल लूँगी, क्योंकि इस अलमारी से नहीं, दूसरी अलमारी से निकालूँ, क्योंकि इस अलमारी में नहीं, दूसरी अलमारी से ले लेती हूँ। इसमें भी हमारे कपड़े भरे पड़े हैं, ये इसमें भी हमारे कपड़े भरे पड़े हैं। तो मैं जीन्स सोच रही हूँ इसमें से ले लेती हूँ। ब्लैक जीन्स पहन लूँगी, इसी में से ले लूँगी, ये निकाल लूँगी, ये वाले अभी नहीं निकाल रही, अब मैं थोड़ी देर में। और इधर भी मेरे सूट भरे पड़े हैं, ये देखिए, मतलब सारी चीज़ों को लगाना है। ये सूट हमारे सारे भरे पड़े हैं, और नीचे चादर भरी पड़ी हुई है हमारी, जो कि बेडशीट है। और आप लोगों को साउंड आ रहा होगा, आज इतना साउंड आ रहा है, इतना साउंड आ रहा है कि हम सो भी नहीं पाए, कि इतना माता की चौकी निकल रही है ना, तो बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है। तो अभी शाम के हो गए हैं, 6:30 होने वाले हैं, लेकिन इतना ज़्यादा शोर है, इतना ज़्यादा शोर है। तो ये ब्लॉग को मैं ना यहीं पे एंड कर दे रही हूँ, क्योंकि हमें जाना है बाहर, और वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर ब्लॉग ना जो बहुत लंबा हो जाता है, तो वो देखने में मज़ा नहीं आता, और हम आते हैं थके रहते हैं, तो ब्लॉग को एंड नहीं कर पाते। तो इसलिए हम अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ से। और मैं चाहती हूँ कि जहाँ मैं जा रही हूँ, तो मैं प्रॉपर अपना पूरा ब्लॉग दिखा पाऊँ आप लोगों से, आप लोगों को। तो इसलिए मैं उसको एक अलग से ही शूट करूँगी, जिससे प्रॉपर आपको देखने को मिले, और वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। और बहुत टाइम बाद घर से बाहर निकलूँगी, तो अच्छा भी लग रहा है। और देखते हैं और कौन कौन साथ में जाता है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक